बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह ओकियानूस में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जाने वाली ओशन गेट नामी आबदोज के लापता होने का पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा है। इस आबदोज में सवार 5 अफराद की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस ने अपनी बहरिया के तमाम वसाइल सर्फ कर दिए थे। इसके बावजूद वो जहाज में सवार अफराद को रेस्क्यू करने में कामयाब नहीं हो सके। सवाल ये पैदा होता है कि जहाज में सवार अफराद को बचाने के लिए इतने वसाइल इस्तेमाल हुए कि पूरा निज़ाम ही हरकत में आ गया और तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाकर भी कामयाबी क्यों न हासिल की जा सकी। आबदोस में सवार ये 5 अफराद कौन? इन 5 में से 2 पाकिस्तान की मारूफ कंपनी एंग्रो के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे मोहम्मद सलेमान, जबकि हमीश हार्डिंग बरतानी अरबपति ताजर पॉल हेनरी और इस आबदोस को बनाने वाले आबदोस के मालिक स्टॉकन रश भी शामिल थे। इन 5 अफराद में से हर फर्द अपनी जगह इतना दौलतमंद और बाअसर था कि वो अपनी दौलत के बलबूते पर दुनिया इनकी मुट्ठी में थी। दूसरी तरफ इस वाक़े से तकरीबन 3 दिन पहले यूनान में एक कश्ती हादसा पेश आ चुका था, जिसमें गैर कानूनी तरीके से इटली जाने के लिए 700 अफराद को एक ऐसी माहीगीरों वाली कश्ती में सवार करवाया गया था जो इतने ज़्यादा अफराद को इतने लंबे सफ़र पर ले जाने के काबिल हरगिज़ नहीं थी। इन 700 अफराद में से 300 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था और इन पाकिस्तानी अफराद को कश्ती के निचले हिस्से में सवार किया गया था, बल्कि ठूंसा गया था, क्योंकि दूसरे लोगों के मुकाबलों में इन लोगों ने कम पेमेंट की थी। कश्ती डूबने की सूरत में नीचे वाले हिस्से में सवार लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कश्ती 5 दिन तक समंदर में भटकती रही। आखिर 6ठे दिन इसका इंजन खराब हो गया। इस दौरान कश्ती के पास से यूनान कोस्ट गार्ड की स्पीड बोट गुजरती रहीं और इन लोगों को वापस जाने के लिए वार्निंग देकर डराती रहीं। यूनानी बहरिया की हेलीकॉप्टर्स भी इनके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने इन मौत के शिकंजे में फंसे अफराद के बचाव के लिए कोई भी अमली कदम नहीं उठाया। कश्ती में सवार अफराद ने इन्हें बताया कि हमारा इंजन खराब हो गया है और हम कई दिन से समंदर में भटक रहे हैं। हम सब कई दिन से भूखे प्यासे हैं। तो इनकी कश्ती पर पानी और कुछ डबल रोटियां फेंक दी गई। कश्ती में सवार अफराद क्योंकि कई दिन से भूखे और प्यासे थे, इसलिए इन चीजों के हुसूल के लिए इन लोगों ने आपस में तको-दो की और इस हलचल के नतीजे में कश्ती का इंजन, जो पहले ही इस्तादाद से जायद काम लेने की वजह से खराब था, इसने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया और कश्ती में सवार अफराद अपने ख्वाबों समेत समंदर बूढ़ हो गए। यूनान कोस्ट गार्ड ने इन्हें बचाने या रेस्क्यू करने की कोई भी कोशिश नहीं की, बल्कि जब सारी कश्ती समंदर बूढ़ हो गई तो इसके बाद रोशनी का इंतजाम करके मरने वालों की तलाश का काम शुरू किया गया। नाज़रीन, ये दोनों हादसात हैं और इनमें नजर आने वाले 2 मुख्तलिफ रवैये। ये रवैये मगरिब के तजाद चेहरे को हमारे सामने आया करते हैं। सिर्फ 5 अफराद को बचाने के लिए जो बहरा ओकियानूस में 15-15 करोड़ का टिकट खरीद कर गले हुए जहाज का मलबा देखने का शौक रखते थे, बावजूद इसके कि दुनिया में कितने % लोग गुर्बत की सतह से नीचे बदहाल हालत में जिंदा हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी और साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। और जिस जगह टाइटैनिक जहाज का मलबा बहरे ओकियानूस में पड़ा है, वो जगह अमेरिका से 400 मील और कनाडा से 900 मील के फासले पर थी। इसके बावजूद इनकी तलाश में इन ममालिक ने अपने तमाम वसाइल खपा दिए, जबकि 3 दिन पहले जो 700 बेरोजगार नौजवानों की कश्ती जिस जगह डूबी, वहां से यूनान का साहिल सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर था और इन्हें बआसानी रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन इनकी बेबसी का तमाशा देखा गया। एक ऐसा तजाद ज़दा रवैया है जो 5 अफराद को 700 अफराद पर फोकियत देता है, सिर्फ इसलिए कि ये 700 अफराद गरीब मुबालिग गरीब इंसान थे, इसलिए कि गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों की नजर में इंसान ही नहीं थे। नाज़रीन, इस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है।